अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करने जा रहे हैं। बच्चों पहले हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक्सप्लेन व्हाई 1040 इज द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो होल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 80 एंड 104। बच्चों ये जो स्मॉलेस्ट नॉन जीरो होल नंबर होता है ये असल में यहाँ पर एलसीएम की बात हो रही है और आपको गिवन है कि 1040 एलसीएम है ये 80 और 104 का। यानी आपके पास एलसीएम ऑफ 80 एंड 104 आपको ये गिवन है। पहले हम फाइंड करते थे वो अब आपको गिवन है। अब हमने एक्सप्लेन करना है कि वाई ये एलसीएम है, क्यों 1040 इन दोनों नंबर्स का एलसीएम है। तो एलसीएम का मतलब होता है एक कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो असल में हमने इसमें प्रूव करना है इन दोनों का हम मैन्युअली एलसीएम निकालेंगे और हम देखेंगे कि वाकई 1040 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम 80 की बच्चों स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 4s are 8, 2 zeros are 0, देन हमारे पास 2 2s are 4, 2 zeros are 0, 2 1s are 2, 2 zeros are 0, 2 5s are 10 और 5 1s are 5। ये हमारे पास आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन 80 की। अब हम 104 को भी रिजोल्व करते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स में। 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 2s are 4 and 2 6 are 12, 2 1s are 2 and 2 3s are 6। अब 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 अपने ही टेबल में आएगा। 13 1s are 13। अब हम इसको इनके रिजोल्व करते हैं प्राइम फैक्टर्स के अंदर यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में। 4 times 2 है और 1 टाइम 5 है। इसी तरह 104 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो हमारे पास आएंगे 3 times 2 है और 1 टाइम 13 है। अब देखें जो कॉमन आ रहे हैं उनको हम इनसर्कल कर लेते हैं। तो इनसर्कल करने का क्या मतलब है, हम जो कॉमन वाले होते हैं उनको एक एक ही बार लिखते हैं और जो बाकी बच जाते हैं उनको साथ आपने यानी यहाँ से 2 और 5 बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये लिख दिया, यहाँ 13 बचा उसको भी आपने मल्टीप्लाई बाय 13 कर दिया। तो अब इनका जब आंसर आया तो हमारे पास आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1040। तो बच्चों एक्सप्लेन वाई में आप ये लिखेंगे एज 1040 is the LCM of 80 and 104. So 1040 is the smallest non-zero whole number that is divisible by both 80 and 104। तो असल में जो एलसीएम होता है उसकी डेफिनेशन ही यही है हमारे पास कि जो आपके पास एलसीएम आता है दो नंबर्स का वो असल में कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होता है उन नंबर्स पर जिनका आपने एलसीएम निकाला होता है। तो यही इसकी रीजन है और ये आपका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है अ नंबर हैज एग्जैक्टली 8 फैक्टर्स। मतलब एक नंबर है उसको हम x कह लेते हैं और उसके 8 फैक्टर्स हैं, यानी 8 नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आप उस नंबर को बना सकते हैं। 2 of which are 10 and 125. लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। अब आपने वो सारे फैक्टर्स यानी 8 के 8 फैक्टर्स उस नंबर के फाइंड करने हैं। उनमें से 2 फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं 10 और 125, यानी 2 फैक्टर्स आउट ऑफ 8 आपको गिवन है दैट आर 10 एंड 125। बच्चों ये जो फैक्टर्स की यहाँ बात हो रही है अगर हम एलसीएम की डेफिनेशन से सीखें, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। असल में जो आपके पास एलसीएम होता है ये एक स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो मल्टीपल यानी स्मॉलेस्ट मल्टीपल है जो डिवाइड कर सके उन दोनों नंबर्स को। यानी इन दोनों का जो एलसीएम हमारे पास आएगा उसका मतलब है जो भी हमारे पास एलसीएम आता है, सपोज हमारे पास 250 वैसे इसका आएगा तो 250 आने का मतलब है कि ये 250 10 पे भी डिवाइड हो जाएगा और 125 पे भी डिविजिबल होगा।
तो ये दो फैक्टर्स आपको गिवन है, हम इस दो फैक्टर्स को यूज करके इनका एलसीएम निकालेंगे और जो नंबर हमारे पास आएगा असल में वो नंबर होगा जिसके हमारे पास 8 फैक्टर बनने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है। आप एक और एग्जांपल से देखें, नीचे एग्जांपल दी हुई है, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज 36। अगर दो नंबर्स का एलसीएम जो आ रहा है 36, इसका मतलब है 36 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 12 एंड 18। यानी 36 इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 12 और 18 से। तो आपको 10 और 125 दो फैक्टर्स दिए हुए हैं। आप अगर इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एलसीएम आएगा वो 10 और 125 को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। तो हम उस नंबर को यूज करके बाकी 8 फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो बच्चों हमारे पास दो नंबर्स जो गिवन है उनमें से एक 10 है, तो 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें अगर, 2 5s are 10 और 5 1s are 5 होता है आपके पास। इसी तरह आपको जो दूसरा नंबर गिवन है वो है 125, तो इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 2s are 10 एंड 5 5s are 25। इसी तरह आपके पास आ जाएगा 5 5s are 25 और 5 1s are 5। तो आपके पास इसके जो फैक्टर्स आ गए 10 के आए हैं 2 और 5, और इसी तरह 125 के आपके पास आए हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो जो आपके पास इनका एलसीएम आएगा वो आएगा जी कॉमन वाला आप एक बार लिख लेंगे और बाकी आपने एज इट इज लिखने हैं, यानी 2 एज इट इज आ जाएगा, 5 कॉमन था वो एक दफा आ जाएगा और बाकी जो दो दफा 5 है वो आपके एज इट इज आ जाएंगे। तो बच्चों 2 5s are 10, 10 5s are 50 और 50 5s are आपके पास होता है 250। असल में अब आपके पास जो 250 आ रहा है इसका मतलब ये वो नंबर है, ये एक नंबर आ रहा है जो कि 10 और 125 पे कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी ये 10 के टेबल में भी आएगा और 125 के टेबल में भी आएगा। अब दो फैक्टर्स तो आपको इसके पता हैं, तो हम 250 के बाकी जो 6 फैक्टर रह गए हैं वो भी फाइंड कर लेते हैं। बच्चों 250 जो है आपका 10 के टेबल में किससे मल्टीप्लाई करके आता है, 25 को मल्टीप्लाई करके आता है, यानी एक फैक्टर आपका, एक तो 1 होता है ना हर नंबर का, 1 मल्टीप्लाई बाय 250 ये हो गया। फिर आपके पास देखें 2 के टेबल में 250 आता है, तो बच्चों यस 2 के टेबल में अगर 2 को आप 125 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 250 आता है। इसी तरह बच्चों 3 के टेबल में आप 250 को 3 से डिवाइड करें तो आपके पास कोई फैक्टर नहीं आएगा। 4 से करेंगे तब भी कोई फैक्टर नहीं आएगा। हाँ 5 से करेंगे तो आपके पास 250 आ सकता है। 5 को जब आप लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 250। अब देखें आपके पास कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा हमारे पास दो और फैक्टर हमें चाहिए, तो वो थे, अब नेक्स्ट ये 10 के टेबल में भी आता है, 10 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 250 आता है। तो अब देखें आप अब फैक्टर्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो असल में 250 वो नंबर था जिसके आपके पास 8 फैक्टर बन रहे थे। तो आप इनके फैक्टर्स को सीक्वेंस में लिख लें, 1 2 5 10 25 50 125 एंड 250। ये वो 8 फैक्टर्स हैं जो आपको फाइंड करने का कहा गया था। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सॉल्यूशंस आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।